भगवान क्रोध, श्री रामचंद्र को भी क्रोध आया ना, कृष्ण भगवान को भी क्रोध आया कि नहीं आया? जरा सोचिए, इनको भी हथियार उठा के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारना पड़ा, लेकिन सही टाइम पर सही अवसर देखकर सही सिचुएशन में आप एक्चुअल में जो आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दीजिए, आएगा। दारू, राइट, दारू यानी वो दवा होती है। बच्चे को ठंड लगी या किसी ग्रेटिट्यूड चैनल पर ये वीडियो पड़ेगी। गुस्सा कहाँ करते हैं आप? गुस्से का भी एक सिचुएशन होता है, आप इसको समझिए। तो आपको जब गुस्सा आएगी तो उस गुस्से से आप सफल होंगे, बड़े बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ऊपर उठेंगे, और उस गुस्से की वजह से आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को भी ऊपर उठाने में मदद करेंगे। ये कला है। जैसे दारू, राइट, दारू यानी वो दवा होती है। बच्चे को ठंड लगी या किसी व्यक्ति को ठंड लगी जाड़े के दिनों में, वो एक बूंद अगर आप पीते हैं या एक ढक्कन पीते हैं, एक चम्मच पीते हैं, अच्छी वाली ब्रांडी वगैरह कुछ भी जो अच्छा हो सकता है, तो आपको फायदा पहुंचाएगा। ये सोच कर अगर आप पिएंगे कि मुझे नशा करना है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ये गलत है। उसी तरह से गुस्से को अगर आप ये सोच कर गुस्सा करते हैं कि बेवजह ही किसी को हम परेशान करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, परेशान करेंगे, उसको सताएंगे, और बिना वजह बिना कारण के ही आप फालतू में गुस्सा हो रहे हैं, तो ये तो आपको बर्बाद करेगा और आपके साथियों को बर्बाद करेगा, आपके आसपास के लोगों को भी बर्बाद करेगा। लेकिन अगर आपने इस गुस्से को अमृत की तरह यूज कर लिया ना, अमृत की तरह, अमृत, तो आप सही टाइम पर सही सिचुएशन में सही कारण से सही बात के लिए, सही चीज़ के लिए, सही लक्ष्य के लिए, बड़ा बनने के लिए उसको उसी दवा की तरह इस्तेमाल करिए, यानी अमृत बनेगा ये, वही गुस्सा। और एक्चुअल में सचमुच में गुस्सा होइए आप, मतलब फालतू का बनाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में जो गुस्सा होती है, क्योंकि आपका ना एक्सप्रेशन बाहर आता है, जो आपके अंदर चल रहा है, कुछ बातें, कुछ तनाव, कुछ उलझन, कुछ परेशानी, कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पर आप अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को रखते जाएंगे तो वो स्टोर होकर गंदा नेगेटिविटी बन जाएगा और वो खुद को जला देगा, और एक ही बार ज्वालामुखी की तरफ फटेगा, आप और दूसरे लोग भी भस्म हो जाएंगे। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा स्टोर करिए, कंट्रोल करिए, उसको स्टोर करिए गुस्से को, अगर कहीं कहीं कुछ कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन सही टाइम पर सही अवसर देखकर सही सिचुएशन में आप एक्चुअल में जो आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दीजिए, आएगा। एक्सप्रेस करिए, अंदर से निकालिए, वो जो बोलना है वो बोलिए, उसी टोन में, उसी भाव में, उसी तरीके से, और बाद में पश्चाताप मत करिए कि अरे हमने गुस्सा कर दिया, सामने वाले को अब दुख हो रहा होगा। नहीं, ये आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी। उसको दुख हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आप मत होइए। आप इस पर विचार कीजिए और सोचिए और रिलैक्स होइए और खुश रहिए और थैंक यू बोलिए अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी अवस्थाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपने समय को, अपने सिचुएशन को, अपने गुस्से को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड होइए। वाह, तुम सही समय पर सही चीज़ के लिए, सही बात के लिए, सही व्यक्ति के साथ गुस्सा कर सकते हो, और उस गुस्से से तुम्हारा तो विकास होगा ही होगा, दूसरे का विकास होगा। जैसे अगर आपको ठंड लग रही है तो आप आग तापने के लिए गर्मी पैदा करेंगे, कहाँ पर? हीटर जलाएंगे, आग जलाएंगे, या गर्म चीज़ पिएंगे, राइट? तो वो एक गर्मी जो आपके अंदर की ज़रूरत है ना, वो पूरी होगी, तो आपके अंदर का ठंड दूर होगा, राइट? या आप को बहुत गर्मी लग रही है मान लीजिए, तो उस टाइम पर आप एसी चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, या ठंडी चीज़ें पिएंगे, जिससे कि आपके शरीर का टेम्परेचर बैलेंस हो। गुस्सा भी ना इसी तरह की एक दवा है, एक मेडिसिन है। गुस्सा भी सही जगह पे, सही टाइम पर, सही सिचुएशन में, सही बात के लिए, सही अवस्था में, सही मौके पर, सही शब्दों के साथ और उस मात्रा में, उस क्वांटिटी में अगर आप करते हैं एक्चुअल में, तो ये जो गुस्सा है ना, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, करोड़ों लोगों को भी फायदा पहुंचा सकता है। वहाँ पर आपका जो गुस्सा होता है ना,
वो जो सही चीज़ के लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, किसी के विकास के लिए होता है, किसी की गलती का एहसास कराने के लिए होता है, और उस वक्त में ना आपके अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो बाहर आ जाता है। आप खाली हो जाते हैं, आप हल्के हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपके अंदर का गुब्बार बाहर हो जाता है, और जो चीज़ जहाँ पर पहुँचनी चाहिए उस व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँच जाती है, और आप जो पहुँचाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आप कर लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें नुकसान क्या है, राइट? जाड़े में गर्मी की और गर्मी में जाड़े की ज़रूरत है बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से अगर आप शांत रह सकते हैं ना, जितना भी ज़्यादा शांत रह सकते हैं आप रहिए, आप बहुत शांत रह सकते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि साधु संत को, सन्यासी को, तपस्वी को भी क्रोध तो आता है कि नहीं आता है? भगवान को भी क्रोध आता है ना, शिव शंकर महादेव को भी क्रोध आता है, राइट? ब्रह्मदेव भगवान को भी, विष्णु भगवान को क्रोध, श्री रामचंद्र को भी क्रोध आया ना, कृष्ण भगवान को भी क्रोध आया कि नहीं आया? जरा सोचिए, इनको भी हथियार उठा के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारना पड़ा, रावण तक को मारना पड़ा। तो ये तो क्रोध का ही तो परिणाम है। उस क्रोध में ही तो रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना करते थे कि रास्ता दे दो, वो नहीं दे रहा था, तो गुस्से में जब उन्होंने बाण निकाला कि तुमको सुखा दूंगा, तब वो बात प्रकट हुआ। तो सही चीज़ के लिए ना, कल्याण के लिए परिस्थितियां ऐसी होती हैं, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, उस कल्याण के लिए, विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, उस व्यक्ति के विकास के लिए क्रोध आवश्यक है। एक स्टूडेंट को जब टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट को समझाने से नहीं समझ रहा है, या वो स्टूडेंट अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, या स्टूडेंट वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मक्कारी कर रहा है, कामचोरी कर रहा है, तो उस अवस्था में टीचर को क्रोध तो आएगा, और उस क्रोध में डंडा मारेगा, उसको पनिश करेगा, और करना चाहिए, और वो जरूरी है। तभी उस बच्चे को एहसास होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे सही करना है, मेरे लिए ऐसा है। उसको वो डर दिया जाएगा, वो सिचुएशन दी जाएगी, वो चीज़ सिखाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके फायदे के लिए आप कर रहे हैं। इसमें आपका फायदा है, क्योंकि आप ऐसा करके सामने वाले का, दूसरों का सेवा कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप पिता हैं तो अपने बच्चे की गलती को एहसास दिलाएं, अन्यथा पिता होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट की गलती का एहसास दिलाइए। गुस्सा है तो गुस्सा है, मारिए तो मारिए, कुछ भी, लेकिन करिए, एक्सप्रेस करिए, चुपचाप नहीं। हर बात समझाने से नहीं होती है, हमेशा समझाने से नहीं होती है। अगर यही होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, यही होता तो रावण मारा नहीं गया होता, यही होता तो कंस मारा नहीं गया होता, दुर्योधन मारा नहीं गया होता। शांति का संदेश लेकर जाते रहे कृष्ण भगवान, और राम जी, हनुमान जी, न जाने कितना गीता, लेकिन क्रोध जब आया तो क्रोध को उन्होंने इस तरह से यूज किया, राइट? हमेशा सभी के साथ ऐसा होता है। देवी देवताओं को भी क्रोध आता है। क्या काली माता का क्रोध नहीं था? क्या नरसिम्हा भगवान का क्रोध नहीं था? क्या था? बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई को क्रोध करना बुराई नहीं है, राइट? इससे विश्व कल्याण होता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए, धन्यवाद करिए, ग्रेटिट्यूड करिए कि अगर आपको शांत रहने के लिए कहा जाता है, शांत रहने में फ़ायदा है, तो समय आने पर क्रोध करने में भी फ़ायदा है। अगर क्रोध नहीं किया गया होता तो भारत देश आज़ाद नहीं हुआ होता। अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर अपना कब्जा बना रखा था, भारत को गुलाम बना रखा था, और इनके ऊपर शासन प्रशासन करके भारत की जनता का विनाश कर रहे थे, यहाँ की संपत्ति लूट रहे थे, यहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। तो हमारे क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने उस क्रोध का सहारा लिया। क्रोध जब उन्होंने दिखाया और मार भगाया उनको, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए कल्याण के लिए आप क्रोध करिए, विनाश के लिए नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बोलिए।